कथा के लिए दो ही व्यक्ति हों महाराज जी, या तो शुद्ध व्यक्ति हो और या सिद्ध व्यक्ति हो। सिद्ध तो सबके सब नहीं हो सकते, हम भी जानते। चलो सिद्ध न भी हो तो कम से कम शुद्ध तो हो। ये दोनों शब्द रसोई के हैं। हम साग सब्जी को वहां शुद्ध भी करते हैं और साग सब्जी को वहां अग्नि पर सिद्ध भी करते हैं। ऐसे ही कम से कम कथा में आकर आपकी वृत्ति शुद्ध हो जाए और आपकी वृत्ति सिद्ध हो जाए, ऐसे तो आश्रय को हमें स्वीकार करना चाहिए। आज विडंबना ये है, बड़ी हृदय की पीड़ा निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि ये एक उसके लिए उचित मंच है। आज शुद्ध नहीं देखा जाता, सिद्ध नहीं प्रसिद्ध देखा जाए महाराज। शुद्ध हो और सिद्ध हो। अतः ये तो विशुद्ध समाधि का विषय है। भक्ति पोषित हो तो समझना चाहिए कि हमारे अंतःकरण में श्रीमद् भागवत अपना अनुग्रह परिवर्षित कर रही है। धीरे धीरे उसके किलमिश किलविश क्लेह को निकाल रही हैं। जैसे किसी कोई मट्टी से भरा हुआ पात्र हो जगन्नाथ बाबा, और ऐसे पात्र को किसी टोंटी के नीचे रखो तो धीरे धीरे जल भरेगा और देखना आप पहले काला काला पानी निकलेगा। पर अगर नल बंद नहीं किया तो थोड़ी देर में देखना वो काला काला भूरा हो जाएगा। फिर थोड़ी देर में वो भूरा भूरा पानी कुछ पीला हो जाएगा। फिर कुछ देर में वो पीला पीला पानी थोड़ा मटमैला हो जाएगा। और फिर कुछ देर में देखना बिल्कुल जैसा नल से आ रहा है वैसे ही घड़े से बाहर गिरने लगेगा। ऐसे ही क्यों नहीं एक काम करते, हम अपनी प्रदूषित इस मन की वृत्तियों से आपूरित इस अंतःकरण के घट को किसी रसिक के मुख रूपी टोंटी के नीचे क्यों नहीं रख देते, जिसके मुख से भगवत रसामृत का प्रवाह हो रहा हो। आप चिंता मत करना, इसमें से बड़े बड़े क्लेश निकलेंगे, आक्रोश निकलेंगे, प्रमाद की बड़ी बड़ी कलुषिताएं निकलेंगी, विषाद के बड़े बड़े भूरे पानी निकलेंगे, प्रमाद के बड़े बड़े पीले पानी निकलेंगे। पर एक न एक दिन तो वो आएगा ही आएगा, जब ये मन पवित्र हो जाएगा। और जब इसमें से कुछ निकलेगा तो विशुद्ध प्रेम के अश्रु निकलेंगे। भक्तिर नृणाम भविष्यति, ऐसी भागवत जी की शोभा है। इन कुछ उपसंहारों की बात जान लेना आवश्यक है। यही तो इसकी टेस्टिंग है महाराज। एक बार एक व्यक्ति ने खून दिया अपना टेस्ट कराने को, उसको चेक करना था कुछ और चीज और रिपोर्ट आ गई कोई और चीज की, तो गड़बड़ हो गई। हरि कथा आस्वादन के बाद अगर कोई विचारणीय वस्तु है तो वो यही है कि क्या अब हमें भगवत चरणारविंदों के प्रति कोई और ज्यादा विशेष आकर्षण हुआ कि नहीं हुआ। सब समझने के बाद ये चेक करना है, ये 7 दिन के उपक्रम के बाद ये नहीं चेक करना कि प्रसिद्धि कितनी बड़ी है। प्रसिद्धि उसकी चिंता तो होता ही है। कितनी माताएं भाई बंधु बैठे हैं, कितना भी हल्ला मचा लो शायद सावधानी से नहीं सुनेंगे महाराज जी, पर जैसे ही कैमरा सामने आएगा एकदम सावधान हो जाते कई लोग महाराज, क्योंकि टीवी पर चल रहा है लाइव और तुम्हारी मोहड़े पे चला कैमरा और तुम बैठे सोई रहे हो। घर पे सबसे पहले मैसेज आएगा, भाई सोने गए थे वहां।
हो ही जाता है ऐसा। सिद्धि भी हो सकती है, प्रसिद्धि भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है, अरे हो सकता है मुक्ति भी हो सकती है, पर ये सब व्यवस्थाएं ठीक रिपोर्ट नहीं है। टेस्ट दोबारा से कराइए। आपने खून की जांच ठीक से नहीं करी। खून की जांच तो तब ठीक से हुई जब कथा श्रवण के बाद हमारी भक्ति में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है महाराज। यही समझने की, सुलझने की, समझाने की मूल बात है। यही उसका उद्देश्य।